टी आर और एम आर में संबंध। टी आर और एम आर में संबंध। एक ग्राफ है एम आर का। एम आर पहले घटता है, घटते घटते शून्य हो जाता है, शून्य होने के बाद ऋणात्मक हो जाता है, और टी आर पहले बढ़ता है फिर अधिकतम होता है फिर घटना शुरू करता है। तो एम आर और टी आर में, टी आर और एम आर में संबंध। जब एम आर घटता है, जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर शून्य होता है, जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। फिर जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। तो टी आर और एम आर में संबंध। जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। पूर्ण प्रतित्व बाजार का मांग वक्र। पूर्ण प्रतित्व बाजार का फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? पूर्ण प्रतित्व बाजार के फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतित्व बाजार का फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्णतया लोचदार होने का मतलब क्या है? पूर्णतया लोचदार मतलब होने का मतलब यह है कि प्रचलित कीमत पर मांग जो होती है वो अनंत रहती है। अनंत होने का मतलब है कि प्रचलित कीमत पर मांग घटती और बढ़ती रहती है। जैसे ही कीमत जरा सा भी क्या होता है? बढ़ता है। कीमत जरा सा भी क्या होता है? बढ़ता है। मांग छूटते ही शून्य हो जाती है। उसे बोला जाता है पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। तो पूर्ण प्रतित्व बाजार का फर्म का जो मांग वक्र होता है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार क्यों होता है? क्योंकि यहां पर पूर्ण प्रतित्व बाजार के अंदर फर्म को प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को बेचना पड़ता है। ना ही ये कीमत बढ़ा सकते हैं और ना ही कीमत घटा सकते हैं। यदि ये कीमत बढ़ाते हैं तो अपने सभी ग्राहक खो बैठेंगे, अर्थात मांग छूटते ही क्या हो जाएगी? जीरो। और यदि कीमत घटाते हैं तो इन्हें अनावश्यक हानि होगी। यदि कीमत घटाते हैं तो इन्हें अनावश्यक हानि होगी। इसलिए प्रचलित कीमत पर इन्हें क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है। तो पूर्ण प्रतित्व बाजार का फर्म का मांग वक्र जो होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्ण प्रतित्व बाजार का फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्ण प्रतित्व बाजार होता क्या है? पूर्ण प्रतित्व बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है, ऐसा बाजार होता है जहां पर किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता होते हैं, ढेर सारे विक्रेता, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। होमोजीनियस गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है। एक जैसी वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। एक जैसी वस्तुओं का मतलब रंग, रूप, गुण, दोष, आकार A to Z उस बाजार के अंदर सबकी वस्तुएं एक जैसी हैं। पूरे मार्केट में वस्तुएं कैसी हैं? एक जैसी हैं। प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। कोई कीमत, अतिरिक्त कीमत वसूली नहीं जाती है। ये पूर्ण प्रतित्व बाजार जहां किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता, ढेर सारे विक्रेता, समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है और कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है। ना ही कीमत बढ़ाई जा सकती है और ना ही कीमत घटाई जा सकती है।